इस रमज़ान बनाएं कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ मज़े का। और जी चाट में लेके आए कुछ डिफरेंट सा वैरायटी लेके आए। तो वैरायटी लेके आए हम जी चाट में, दही वाली चाट में, चना चाट में। वो है जी हमने बना दी मैक्रोनी चाट। हाँ जी, इस रमज़ान आपने 2025 के रमज़ान में ट्राई करनी है ये मैक्रोनी चाट। तमाम इंग्रेडिएंट्स वही होंगे लेकिन इसमें इजाफा किया जाएगा मैक्रोनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी गुडी किचन। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओवरनाइट के लिए आपने चने जो है भिगो के रख देने हैं, व्हाइट चने। और सबसे मेन आइटम जो है इसकी वो है जी हरी चटनी। चने तब तक बॉयल होते हैं तो हम बना लेते हैं चटनी। यहाँ पे हमने पुदीना कटा हुआ और हरा धनिया, साथ में जी हरी मिर्चें हमने 4 से 5 अदद ऐड की हैं ताकि दही हमारा खट्टा नहीं है, मीठा सा है। तो हमने उसको थोड़ा तीखा सा बनाने के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ज्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख लीजिएगा। फिर दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है और जो बनाई होगी आपने चटनी पुदीने की, हरे धनिए की, हरी मिर्च की, और इसमें नमक ऐड करना है। तो फिर आपने वो चटनी जो है वो ऐड कर देनी है दही में। और इस तरह से मजेदार सी आपने दही बल्लों के लिए या दही वाली चाट के लिए, चना चाट के लिए ये मजेदार सी चटनी जो है वो बना लेनी है। तो अच्छी तरह से चटनी बनाने के बाद फिर आपने लास्ट पे इस पे ऐड कर देना है काली मिर्च को। तो दूसरी साइड पे ना भी हमारी फुल्कियां, हमारी भल्लियां जो है वो भी रेडी हो चुकी हैं। अगर आप मैक्रोनी चाट में इनको स्किप कर दें तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो फुल्कियों को जल्दी जल्दी से आप फुलाने के लिए या फिर जी नरम करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक टिप देती जा रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है और उनमें फुल्कियां जो है डुबो देनी है। तकरीबन तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये फुल्कियां जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अब ये तमाम चीजें हमारी बॉयल हो गई हैं। हमने इनको काट भी लिया था और यहाँ इनको मिक्स कर लिया जाए। हमने कटे हुए आलू, बॉयल्ड आलू ऐड कर दिए हैं। चने जो है वो भी बॉयल करके हमने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने बारीक प्याज कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ और एक अदद हमने हरी मिर्च जो है बारीक कटी हुई वो ऐड कर दी है। और यहाँ पे ये रहा जी हमारा टाइटल, यानी कि मैक्रोनी चाट, जो हमारी रेसिपी का टाइटल है आज का। तो ये रही हमारी मैक्रोनी। मैक्रोनी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और यहाँ पे इसको जी अच्छे तरह से आपने नल के पानी में अच्छी तरह से वॉश आउट कर लेना है, जो इसके अंदर लेस होती है वो खत्म हो जाए। और इस तरह के बाद आप फुल्कियां जो है, जो भल्लियां हैं वो ऐड कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। ऑप्शनल के लिए हमने ये इस्तेमाल की है, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जी हमने मैक्रोनी जो है वो ऐड कर दी है और मैक्रोनी का बहुत ही मजेदार और अच्छा सा टेस्ट आने वाला है, कुछ यूनिक सा बनने वाला है। तो फिर अच्छी तरह से जी आपने खुला बर्तन लेके उसमें अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर जी आपने जितनी चाट बनानी है, रमजान में तो सभी एक ही दस्तरखान पे बैठे होते हैं, तो फिर आपने सारी चटनी इसी के अंदर ऐड करके तो एक ही दफा बना लेनी है। और यहाँ पे जी मैं एक बाउल जो है वो बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने चटनी ऐड करनी है। अगर आप खुले बर्तन में एक ही दफा चटनी ऐड करके सारी चाट को बनाएंगे पहले और फिर आप इसको रख देंगे तो वो पानी छोड़ जाती है, दही होता है इसके अंदर, तो इस तरह से फिर चाट का मजा नहीं आता। तो इस तरह से फ्रेश हर चीज ऐड करके आप बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी, ज्यादा मजेदार, ज्यादा चटपटी आपको लगेगी। आप चाहें तो रमजान के लिए इसको एक हफ्ते के लिए फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तमाम चीजें बॉयल करें, उनको फ्रीज कर लें, जब दिल किया तो पहली अफ्तार में, दूसरी अफ्तार में तो आप इसको बना के खा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमने जो चटनी बनाई थी दही की आपके सामने वो ऐड कर दी है। और यहाँ पे अब आपने ऐड कर देना है चाट मसाला। नेशनल का चाट मसाला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और मैं थोड़ा तीखा इस्तेमाल करूंगी क्योंकि हमारे घर में ज्यादा स्पाइसी खाया जाता है। तो ज्यादा सा चाट मसाला ऐड करके, ज्यादा सी हरी मिर्च ऐड करके तो बहुत मजेदार सी चटपटी सी ये चना चाट, ये चाट की रेसिपी जो है वो आपके सामने है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो अपने दोस्तों बिलियों यारों से भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जी दूसरा तरीका ये है कि आप इनमें सिर्फ चाट का मसाला ऐड करें और मजेदार से सलाद के तौर पे भी इसको खा सकते हैं, प्रोटीन से भरपूर, क्योंकि इसमें चने ऐड हैं। और यहाँ पे आप इसके अंदर खट्टी मीठी सी इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी चटनी, रमजान स्पेशल चटनी नहीं बनानी आ रही तो कोई मसला नहीं है। इस वीडियो के एंड पे आपको उसकी वीडियो मिलेगी, आप उसको देख के अभी बना के फ्रीज कर लीजिएगा। पूरा रमजान आपका सुख के साथ जी गुजर जाएगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।